हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास में कक्षा 9 हिंदी काव्य साखी से चौथे दोहे की तरफ। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ठीक, इसमें क्या है? झूठे सुख को यानी झूठे सुख कहे मिस कहता है, मानत है मन मोद, मोद मिस प्रसन्न। जगत यानी संसार, जगत को हम क्या बोल, चबैना यानी कि भोजन, चबैना यानी कि भोजन, काल यानी कि मृत्यु से है यहाँ, ठीक, मृत्यु से। कछु यानी कुछ, मुख यानी कि मुख, कछु यानी कि कुछ, गोद यानी कि गोद। ठीक, इसमें पहले हम संदर्भ अभी पिछले भी क्लास में बताए, उससे पहले वाले क्लास में भी बताए हैं कि साखी में जितने भी दोहे हैं, जो हमने फर्स्ट दोहे में जो है तो संदर्भ लिखाया है, वही जो है सभी दोहे में रहेगा। सिर्फ प्रसंग और व्याख्या बदलते रहते हैं। ठीक, इसमें प्रसंग क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानता है और भूल जाता है कि समस्त संसार नश्वर है। इसका अर्थ भी हम देख लेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे अज्ञानी मनुष्य, तुम जो झूठे सुख को सुख मानते हो, क्या मानते हो, झूठे सुख को ही सच्चा सुख कहते हो और मन ही मन प्रसन्न होते हो। क्या कहते हैं? झूठा व्यक्ति क्या होगा? मनुष्य जो है झूठे सांसारिक सुख को क्या कहता है? सच्चा सुख कहता है और मन ही मन प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का, और यह भूल जाता है कि समस्त संसार क्या है? काल का भोजन है। समस्त संसार क्या है? काल का भोजन है। कछ मुख में कछ गोद, जिसमें कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ मुख यानी कि उसके मुख में चले गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और कछ गोद, और कुछ मृत्यु के लिए गोद में बैठे हुए हैं। ठीक, यानी कि मुख में आने के लिए गोद में बैठे हुए हैं। इसीलिए इसका प्रसंग क्या बना? कबीरदास जी कहते हैं, हे अज्ञानी मनुष्य, तुम सांसारिक सुख को ही सच्चा सुख मानते हो और भूल जाता है कि समस्त संसार नश्वर है। चलिए इसकी व्याख्या हम लिखते हैं। व्याख्या लिखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, हे अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य तू झूठे सुख को सच्चा सुख मानते हो, झूठे सुख को क्या करता है? सच्चा सुख मानते हो या कहते हो, सच्चा सुख कहते हो और मन ही मन प्रसन्न होते हो। मन ही मन प्रसन्न होते हो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, और भूल जाते हो समस्त संसार, संसार क्या है? काल का भोजन है।
समस्त संसार काल का भोजन है, जिसमें कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त होने के लिए गोद में बैठे हैं। कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त होने के लिए गोद में बैठे हैं ना। इसलिए हे मनुष्य, तुम सांसारिक झूठे सुख को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करो। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानता है और भूल जाता है कि समस्त संसार क्या है, नश्वर है। ठीक, और व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं हे अज्ञानी मनुष्य, तुम झूठे सुख को क्या कहते हो? तुम झूठे सुख को सच्चा सुख कहते हो और मन ही मन प्रसन्न होते हो। ठीक, झूठे सुख को सच्चा सुख मानकर तुम मन ही मन प्रसन्न होते हो और भूल जाते हो कि समस्त संसार क्या है, काल का भोजन है। समस्त संसार काल का भोजन है। कछ मुख में कछ गोद। ठीक, जो कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त होने के लिए गोद में बैठे हुए हैं। इसलिए हे मनुष्य, तुम सांसारिक सुख को छोड़कर क्या करो, ईश्वर की भक्ति करो। ठीक, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इसमें क्या है, कबीरदास जी कहते हैं अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को सच्चा सुख मानता है और भूल जाता है कि समस्त संसार नश्वर है। ठीक, और व्याख्या की तरफ चलेंगे हम। झूठे सुख को, सुख यानी कि झूठा यानी झूठा, सुख यानी सुख। ठीक, यहां तक तो सेम अर्थ है। कहे मिस कहता है, मानत है मनमोद, मोद मिस प्रसन्न, जगत यानी संसार, चबैना यानी भोजन, काल यानी कि हम मृत्यु से है, कछ यानी कुछ, कुछ मुख और कछ गोद, कुछ मुख में और कुछ गोद में। इसलिए मृत्यु को प्राप्त होने के लिए कुछ मुख में हो गए हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ गोद में बैठे हैं। ठीक, जिसमें संदर्भ में भी एक बार फिर से सुन लो। प्रस्तुत लिखना कैसे है, प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ पे संकलित है। उसके बाद तब हम प्रसंग भी डालेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को छोड़ सच्चा सुख मानता है। क्या यही तो कहा है, सांसारिक सुख को ही सच्चा सुख मानता है और भूल जाता है कि समस्त संसार नश्वर है। फिर व्याख्या में हम लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं अज्ञानी मनुष्य तू झूठे सुख को सच्चा सुख मानता है और मन ही मन प्रसन्न होता है, मन ही मन प्रसन्न होता है और भूल जाते हो कि समस्त संसार क्या है, काल का भोजन है। जिसमें कुछ लोग मुख में यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त होने के लिए गोद में बैठे हुए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले दोहे की तरफ। ठीक,
इसको इरेज करते हैं। चलो बेटा चलते हैं अगले दोहे की तरफ। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इसमें क्या है? मैं का अर्थ यहां अहंकार से है। कहां से? अहंकार से। हर यानी कि प्रभु, नहीं मिस नहीं, ये भी अहंकार से है। नाही माने नहीं, अधियारा यानी कि अंधकार, मिट गया यानी कि खत्म हो गया। दीपक यानी दीपक, देखा मीन्स यहां देखा या जला। माही, माही मन या मन के अंदर, मन या हृदय के अंदर, मन या हृदय, चाहे मन से जैसा हमको जरूर पड़ेगी वैसा, चाहे मन से चाहे हृदय से, हृदय में। ठीक, चलिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जब मेरे अंदर अहंकार था, क्या था? जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मेरे अंदर अहंकार था मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। अब हरि है तो मैं नाही। अब हरि है मैं नाही। ठीक, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, अब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, लेकिन तब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। ठीक, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मुझे ज्ञान रूपी, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला तो क्या हुआ? हमारे अंदर से सभी अहंकार खत्म हो गए, हमारे अंदर से अंधकार खत्म हो गया। ठीक, कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तो क्या हुआ? मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो क्या हुआ? मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, क्या हुआ? सब अंधकार खत्म हो गए। ठीक, चलिए इसमें प्रसंग देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने क्या किया है? अहंकार को ईश्वर की प्राप्ति का बाधक बताया है। क्या किया है? कबीरदास जी ने अहंकार को क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का बाधक बताया है। उसने कहा था ना, उसने कहा था क्या? जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अब मेरे अंदर मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो क्या हुआ? अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। यानी कि जब अहंकार नहीं रहेगा, अगर अहंकार है तो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का बाधक है। ठीक, चलो व्याख्या कर लिखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर
अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे क्या हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार नहीं है। कबीरदास जी ने क्या कहा, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, लेकिन मेरे अंदर अहंकार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे कहते हैं जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला, जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला तब अंधकार मिट गए। तब अंधकार मिट गए। ठीक। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी इसमें अहंकार को क्या कहे हैं, अहंकार को ईश्वर का प्राप्ति का बाधक कह रहे हैं। जिसे अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो उसको क्या है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके बाद व्याख्या में हम लोग लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं, जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला, जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जला तो सब अंधकार मिट गया। ठीक, ये इस दोहे का प्रसंग है, व्याख्या है, और संदर्भ जो पिछले दोहे में हम बताए हैं वही पूरे साखी के दोहे में रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक पाठ में संकलित है। ठीक, उसके बाद जो अगला दोहा जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में जो है अभी 5 दोहे हो गए हैं, 2 दोहा और बचा है जो है कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और कुछ विशेषताएं। ठीक, उसके बाद हम लोगों का पहला लेसन समाप्त हो जाएगा, तब चलेंगे हम दूसरे लेसन की तरफ। आगे की क्लासेस नेक्स्ट अगले दिन। धन्यवाद।